अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स एकेडमी में आपका खुशामदीद है। बच्चों, इस वीडियो में हम आप देख सकते हैं इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल का जो पर्चा है, 5 पर्चे हम हल करने वाले, जिसमें हम सवाल नंबर 2 का बी जो है सॉल्व करेंगे पाँचों पर्चों के। वाज़ह है कि आप जो देख सकते हैं नवनीत पब्लिकेशन की जो क्वेश्चन पेपर है उसकी जो वीडियो की सीरीज़ हमारे चैनल पर शुरू है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हमने इससे पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप वो देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आइए शुरू करते हैं हमारा पहले पर्चे से सवाल नंबर 2 का बी। तो बच्चों, पहले पर्चे में सवाल नंबर 2 का बी देखो। यहाँ पर कुल मिला के 4 सवालात हमें हल करने होते हैं। ये सवाल 8 मार्क्स का होता है और हर सवाल के लिए 2 मार्क्स है। याद रखिए कि इस पर्चे में हम सिर्फ वही सवालात हल करेंगे जो इस साल जो असबाक पूछे जाने वाले हैं एग्ज़ाम में, बस वही हल करने वाले हैं। जो असबाक पूछे नहीं जाने वाले हैं उसके सवालात हम यहाँ नहीं करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 से क्या बोला गया है कि ममीज़ या मुमय्यज़, जो भी आप बोलें, है ना, ममीज़ की कीमत की बिना पर मुरब्बई मसावत के जज़रों की नौयत तय कीजिए, ऐसा हमें बोला गया है ना। मशक़ी सेट 2.5 में आपने किया ही होगा। तो ये हमें जो है एक मुरब्बई मसावत दी गई है, जज़र 3x² और जज़र फिर जमा जज़र 2x फिर नफ़ी 2 जज़र 3 बराबर 0। अब हमारे बच्चे हैं जो जज़र को देखकर बड़े घबरा जाते हैं। तो चलिए ये सवाल अब हम हल करते हैं आपके सामने बोर्ड पर। तो सबसे पहले तो हम जो मसावत दी गई है हम पहले वो लिख लेते हैं। जज़र 3x² जमा जज़र 2 है ना, जज़र 2x फिर उसके बाद -2 जज़र 3। सबसे पहला काम आपका क्या होगा मालूम है, इस मसावत को पहले मवाजना करेंगे। इस तरह से लिखेंगे कि दी गई मुरब्बई मसावत को, दी गई मुरब्बई मसावत को जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसे मुरब्बई मसावत की मियारी सूरत कहते हैं। इससे मवाजना करेंगे, है ना। मवाजना करने पर इस तरह से लिखना है, मवाजना करेंगे तो आपके पास a और b की कीमत निकालना है, a b c। तो a मतलब क्या होता है, x² का ज़रीब मतलब x² के साथ में लिखे जाने वाला नंबर, यानी जज़र 3 है यहाँ पर, तो a की कीमत कितनी हो जाएगी, जज़र 3 हो जाएगी। b क्या होगा, b यानी x का ज़रीब, x के साथ लिखे जाने वाला नंबर, तो ये जज़र 2 है, तो ये लिख देंगे। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, 2 जज़र 3, तो इसकी अलामत क्या है, माइनस में ना, तो माइनस वाला लिखना पड़ेगा, तो 2 जज़र 3 जो है ये c की कीमत हो जाएगी। अब हमें मुमय्यज़ की कीमत मालूम करने के लिए बोला गया, तो डेल्टा इस तरह से बनाएंगे, है ना, b² - 4ac इस तरह से हम लिखेंगे। तो इसकी कीमत मालूम करेंगे तो b की वैल्यू क्या है, √2 है, तो √2 का स्क्वायर लिख देंगे, -4 × a मतलब क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, है ना। फिर मल्टीप्लाई, यानी a और c के बीच में ज़रब है ना, c की कीमत क्या है, -2 जज़र 3। देखो जितने भी माइनस वाले नंबर होंगे ना, ज़रा उसको इज्जत से लिखा करो ब्रैकेट में, है ना। अब क्या होगा, जज़र 2 का मुरब्बा जब करेंगे तो सिर्फ 2 बन जाएगा। ये देखो, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, 4 दूनी ये हो जाएगा 8, फिर ज़रब जज़र 3 3 बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से 2 जमा 8 × 24 हो जाएगा, है ना। तो 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो डेल्टा की कीमत कितनी आई, 26 आई। अब डेल्टा की कीमत 26 आई मतलब ये जो जज़र है वो हकीकी है, 0 से बड़ा है ना, लेकिन गैर मसावी है। तो इस तरह से हम बताएंगे इसकी नौयत। हमें सवाल में नौयत बताने के लिए बोला गया ना, तो इतना करने पे आपको जो है वो 2 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है सवाल नंबर 2 का, वो यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर हल हो जाता है हमारा। अब हमें क्या बोला गया है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है कि अच्छी तरह खिलत मिलत किए गए ताश के 52 पत्तों की गड्डी से कोई एक पत्ता बेतरतीब तरीके से अगर निकाला गया तो वक़्वा ए का एहतमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया पत्ता स्पेड यानी हुक्म का पत्ता है ना। अब ये देखो एहतमाल सबक से लिया गया है ना, 52 पत्तों की गड्डी है, तो इसमें क्या होगा, हमारा जो नमूना वसत होगा वो 52 ही होगा। तो देखो सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ साइड में हल कर रहा हूँ, है ना।
फिलहाल तो मैं इसमें दिखाई नहीं दे रहा हूँ, सबसे अच्छी बात है, क्योंकि मैं बीच में आ जाया करता था, है ना, आप लोगों को तकलीफ हो जाती थी। खैर, यहाँ पर जब भी आप ऐसे सवाल हल करेंगे एहतिमाल सबक से, तो पहली लाइन आपकी यही होना चाहिए कि फ़र्ज़ किया के नमूने वसअत जो है यानी सैम्पल स्पेस वो एस है, इस तरह से लिखेंगे। और एन ऑफ एस जो है 52 पत्तों की गड्डी में कितने होते हैं, 52 नहीं होते ना पत्ते, तो 52 ही लिखेंगे एन ऑफ एस। अब उसने क्या बोला है कि ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हुक्म का पत्ता है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें हुक्म के पत्ते हैं, हुक्म के पत्ते हैं ऐसा बोला गया। तो हम ए बराबर हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए। 52 पत्तों की गड्डी में इस तरह से मैं बना के बताता हूँ, 26 लाल होते हैं यानी रेड कार्ड होते हैं, लाल पत्ते, और 26 जो होते हैं वो काले होते हैं, है ना, ब्लैक। 26 लाल में जो होते हैं, 13 जो होते हैं यहाँ पर इसे पान के पत्ते कहते हैं, जिसे हर्ट कार्ड कहते हैं, और 13 जो होते हैं वो डायमंड के, जिसे ईंट कहते हैं, ईंट के पत्ते, है ना, इसे डी से दायर करते हैं। और इसमें जो 26 काले होते हैं, तो इसमें जो 13 पत्ते होते हैं वो चिड़िया के, जिसे क्लब कार्ड कहते हैं, है ना, क्लब कार्ड चिड़िया के पत्ते, और 13 जो होते हैं हुक्म के पत्ते होते हैं। ये ज़रा ऐसा इस तरह से, मुझे तो पान का शेप यही नज़र आता है ना, स्पेड कार्ड बोलते हैं। देखो काले पत्तों में जो 13 पत्ते यहाँ है वो 26 यानी 13, तो एन ऑफ ए में कितने आ जाएंगे, 13 हुक्म के पत्ते आ जाएंगे। तो ये आपको जो है इस तरह से बनाना नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको इस तरह से लिखना है कि 52 पत्तों की गड्डी में 13 जो है वो हुक्म के पत्ते होते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको बोला गया है। अब आपको एहतिमाल भी मालूम करने के लिए बोला गया, तो एहतिमाल का ज़ब्ता क्या होता है, पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस, है ना, ऐसा होता है। तो 13 बटे एन ऑफ एस कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो 13 के पड़े में कटता है ना, 13 का 13, 13 चौक 52, तो 1/4 आ जाएगा आंसर आपका। तो यहाँ पर 2 सवाल आपके हल हो जाते हैं ना, सवाल नंबर 1 भी हो गया, 2 भी हो गया। अब बारी आती है बच्चों अगले सवाल की, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल क्या बोला गया कि हमजाद मसावातें हल कीजिए। अब ये हमजाद मसावातें दी गई 2x - 3y = 9, 2x + y = 13, ये दिया गया है। ये सवाल नंबर 3 है, इसे हमें हल करना है। हल करना मतलब एक्स और वाई की कीमत मालूम करनी है। चलिए आइए, सबसे पहले तो ज़रा पेज ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ से हमारा सवाल नंबर जो 3 है शुरू करते हैं, है ना। सवाल नंबर 3, मसावत क्या दी गई है, 2x - 3y = 9, ये मसावत नंबर 1 दी गई है। दूसरी मसावत क्या दी गई है, 2x + y = 13, ये दिया गया है, ये मसावत नंबर 2 है। अब आप गौर से देखेंगे, हमजाद मसावतों को हल करने के लिए जो मुतगय्यरों की ज़रीब यकसा होने चाहिए, और अलामतें अगर उल्टी सीधी रही तो वो कैंसिल हो जाते हैं। मतलब हमें एक मुतगय्यर की कुर्बानी देकर दूसरे मुतगय्यर की कीमत लाना होती है, जिसे इखराज का तरीका कहते हैं, है ना। हमें सिर्फ हल करने बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि इखराज के तरीके से हल करो या इस्तब्दाल के तरीके से हल करो, 2 तरीके से हल होता है। हाँ, ये ध्यान से देखिए। बड़ी मसात कौन सी, मसात नंबर 2 है ना, तो हम क्या करेंगे, मसात नंबर 2 में से मसात नंबर 1 को तफरीक कर देंगे। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा, इस तरह से शॉर्टकट मत लिखना, यहाँ में लिखेंगे अल्फाज में कि मसात नंबर 2 में से 1 को तफरीक करने में। तो पहले मसात नंबर 2 उतारेंगे, 2x + y = 13, ऐसे उतारेंगे। फिर नीचे मसात नंबर 1 उतारेंगे, 2x - 3y = 9। तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से हम माइनस करेंगे तो अलामत देखो तब्दील हो जाती है, जो नफ़ी है जमा में, जो जमा में नफ़ी में, है ना, इस तरह से। तो देखो ये 2x कैंसिल हो गया, कट गया, 3y और ये 1y कितना हो गया, 4y हो गया, है ना। अब क्या हो जाएगा, ये -9 है, ये जमा का 13 है, 13 में से 9 चले गए तो 4 बचा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 4/4 तकसीम है ना, 4 कैंसिल, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये y की कीमत आ गई हमारी। अब क्या करेंगे, हम y की कीमत को कहीं भी उठा के पटक देंगे, मतलब किसी भी मसात में रख देंगे। सॉरी हाँ, ऐसा मजाक में बोल देता हूँ मैं। 2x + y = 13 मसात नंबर 2 में रखते हैं, तो 2x यहाँ रखेंगे, y की जगह पे 1 रख देंगे, है ना। अब ये 2x यहाँ रखते हैं हम, 13 के माइनस में 1 को रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, है ना। 2x = 12, तो x = क्या हो जाएगा, 12/2, 2 1 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, है ना। मसात नंबर ये जो है दोनों मसात हल हो गई, y बराबर 1, x बराबर 6 आ गया हमारा। सवाल नंबर 3 भी हल हो गया। कितना ईजी है, आसान है ना। हाँ, तो इस तरह से इसको हल करना है, ये इखराज का तरीका कहलाता है, इसे इखराज का तरीका कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला गया है कि 10 से लेकर 250 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर तमाम आदात की तादाद मालूम कीजिए। अच्छा, तादाद बोला है सिर्फ, कितने आते हैं।
10 से लेकर 250 के दरमियान ना। चलो भाई हल करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है ना, यहीं पे हल करते हैं साइड में। पॉइंट नंबर 4 10 से लेकर 250 के बीच में है। तो 10 के बाद कौन सा नंबर है? 4 का पढ़ा अगर पढ़ते हैं तो 4 दूनी 8, तो 10 से कम है ना ये। 4 10 के बाद बोला ना, तो 4 तिया 12 है ना, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ऐसा करते करते 250 तकसीम होता है क्या 4 से? 4 छंग 24 है ना नहीं होता है। तो 250 से पहले कौन सा नंबर है? 248 है ना, 248 होगा है ना। 4 छंग 24, 4 दूनी 8, तो लास्ट नंबर अपना ये रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे सवालों में ना हमें मुश्तरिक फ़र्क निकालना नहीं पड़ता, डी बराबर डायरेक्ट 4 रख दो है ना। और इसमें ए क्या रहेगा? पहला नंबर हमारा 12 रहेगा यानी T1, और आखिरी नंबर जो है TN हमारा वो 248 रहेगा है ना। देखो इस तरह से मैंने चेक किया, मैंने ऐसा दिमाग में हल किया है, तो तब जाके पता चला ये है ना आखिरी नंबर। तो TN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी जो हमारा फॉर्मूला है, ये आपको पता होना चाहिए। तो TN की जगह पे हम क्या रखेंगे? 248 रखेंगे, क्योंकि आखिरी नंबर है ना, आखिरी रुकन है। तो TN की जगह पे पूरा 248 रख देंगे, 248 रख देंगे है ना। और फिर जो पहला नंबर है A वो 12 है हमारा, N हमको मालूम करना है, वैसे ही रखेंगे। D कितना है? 4 है, रख दिए। अब क्या करेंगे? 248 माइनस 12 और N-1 ज़रब 4, इस तरह से लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे? 248 में से जो है वो 12 माइनस कर लेंगे, तो बच्चों ये आ जाएगा 236 आएगा है ना, 236 आ जाएगा। इस तरह से आपको है ना माइनस करने में मिलेगा। अब 236 के माइनस तकसीम में जो है हम 4 को भेज देंगे। ये 4 जो था तकसीम में इधर आ जाएगा, तो N-1 यहाँ रहेगा। 4 का 4, 4 पंजे 20, 3 बचा, 4 9 36। साइड में हल कर लेते हैं यहाँ पर है ना। तो N-1 इज इक्वल टू 59 बचा ना, तो N यहाँ रखेंगे 59 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। यानी 60 ऐसे नंबर है भाई जो 4 से तकसीम होते हैं है ना, 10 से लेकर 250 के दरमियान। तो बच्चों यहाँ पर पहले पर्चे का सवाल नंबर 2 का भी जो है मुकम्मल हो जाता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए ऐसे कंसंट्रेशन के साथ देखते रहिए, बढ़ते हैं आगे अगले पर्चे की तरफ। तो बच्चों अब पर्चा नंबर 2 का सवाल नंबर 2 का भी हल करेंगे। पहले क्या बोला गया है? हमजाद मसावतें दी गई है, 4 सवाल हल करना है, 2 मार्क्स का है भाई है ना। पहली मसावत है, ये पढ़ लेते हैं, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3, ये है। फिर x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, इसे हल करना है। चलिए शुरू करते हैं हल करना है ना। मसावत लिख देते हैं सबसे पहले जो भी हमको दी गई है। सवाल नंबर 1, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है ना, -3 है ना ये, तो -3 लिख देंगे। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन क्या बोली गई है? x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे? हल करने बोला है ना, तो हमें यहाँ पर दोनों मसावातों में गौर से देखना है और ज़रीबों को यकसा बना के हल करना है। वैसे दूसरा तरीका भी है, इस्तब्दाल का तरीका है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे कहते हैं, वैसे भी हम कर सकते हैं। खैर लेकिन हम यहाँ पर जो है मसावात नंबर 2 को जो है वो 5 से ज़रब कर देते हैं है ना। 5 से ज़रब कर देंगे तो कितना आएगा? 5x जमा 5 5 25y इज इक्वल टू 5 चौक 20 हो जाएगा। ये मसावत नंबर 3 बन जाएगी ना। अब हम क्या करेंगे? मसावत नंबर 3 में से 2 को जो है तफरीक कर लेंगे, नहीं 1 को तफरीक करेंगे। किसको? 1 को तफरीक करेंगे। मसावत नंबर 3 में से 1 को तफरीक करेंगे, तो पहले मसावत नंबर 3 पहले उतारेंगे। 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20 है ना। फिर बाद में मसावत नंबर 1 उतारेंगे, 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। हम माइनस कर रहे हैं तो अलामत तब्दील हो जाती है ना, तो ये भी तब्दील हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो देखो ये 5x गया, 25 में से 2 गए तो कितना बचा? 23, 23y है ना। अभी देखो ये 20 और 3 23 हो गए, 23, तो y यहाँ रहेगा 23 के अपॉन में 23 चला जाएगा है ना। तो आंसर क्या आएगा? y का 1 आएगा, तो y का वैल्यू आ गया 1। इसी तरह से अब y का वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, मसावत नंबर 2 में रखेंगे। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 4, तो x तो मालूम नहीं है, मालूम करना है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो x प्लस क्या आएगा? 5 1 5 मतलब 5 का 5। अब ये क्या करें? x यहाँ रखेंगे, 4 के माइनस में 5 को भेज देंगे, तो ये -1 आ जाएगा x इक्वल टू। तो यहाँ पर x की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो सवाल नंबर जो 1 है ना बच्चों, यहाँ पर मुकम्मल हो गया हमारा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 है, क्या बोला गया है कि मुरब्बई मसावत हल कीजिए। क्या बोलेगी मुरब्बई मसावत? 2y² प्लस 27y प्लस 13 इक्वल टू 0 है ना।
चलिए इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर सवाल नंबर जो 2 मुरब्बई मसावत दी गई है यहाँ लिख लेते हैं साइड में, है ना। आप जो है स्क्रीनशॉट लेते भी चलेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको फिर लिखना नहीं पड़ेगा ना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। या अगर लिखते हुए चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो देखो मुरब्बा मसावत दी गई है, तो इसमें हमें हल करने बोला गया है। ऐसा नहीं बोला है कि भाई अज्जा ज़रबी से हल करो या ज़ाब्ते के तरीके से हल करो, ऐसा नहीं बोला है, लेकिन हम हल करेंगे। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वाई स्क्वायर का ज़रीब है 2 और ये आखिर में नंबर जो लिखा है 13, इन दोनों को ज़रब करेंगे। तो 13 दूनी कितना होता, 26 होता ना। तो हमें 26 के ऐसे अज्जा ज़रबी करना है कि ये जो 27 है ना ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 26 एक का 26, अब 27 लाना ना, तो 26 और 1 कितना, 27 होते हैं। अब इन दोनों को है ना वाई के का मुतगैर लगा के 27 की जगह पे बिठा देना है। बाकी हम 2y स्क्वायर ये सेम टू सेम रखेंगे, 2y स्क्वायर बाद में क्या लिखेंगे, 26y जमा 1y, है ना। 1y नॉर्मली सिर्फ y भी लिखेंगे तो भी चलेगा, प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालने आपको आना चाहिए। तो कॉमन निकालेंगे तो देखो अगर 2y कॉमन निकाले तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। 2y इंटू वाई 2y स्क्वायर होता है ना, प्लस अब 2 कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचेगा, 13 बचेगा ना, 13 दूनी 26, है ना, इस तरह से। प्लस ये 1 इधर कॉमन निकालेंगे और जो यहाँ लिखे थे हमने यही y प्लस 13 वही आएगा इधर पे। अब देखो y प्लस 13 2 मरतबा इधर पे तो एक मरतबा लिखेंगे y प्लस 13 इस तरह से, है ना। अज्जा भी करने आना चाहिए आप सबको। 2y प्लस 1 2.1 में आपने यही हल किया होगा। अब क्या करेंगे, 0 बांटेंगे, y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इस तरह से। y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 13 हो जाएगा ये, और 2y इज इक्वल टू ये 1 माइनस में इधर पे आ जाएगा, है ना। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 13 एक बार फिर से लिखेंगे। अब ये y इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो यहाँ पर हमारा ये सवाल हल हो जाता है। दूसरा सवाल, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बढ़ सकूँ आगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 3, हिसाबी तसाद ये 9 4 -1 -6 ये तवातिर दिया गया है। बोलता है 27वां रुकन मालूम कीजिए। चलिए हल करते हैं। 27वां रुकन मालूम करना है भाई। तो सबसे पहले सवाल नंबर डाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। पॉइंट नंबर 3 सवाल पॉइंट नंबर 3 है ना। तो 9 4 -1 और -6 इस तरह से दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो शुरुआत जब हल करेंगे तो T1 जो पहला टर्म होता है जिसको a कहते हैं हम, ये 9 होगा यहाँ पर, है ना। फिर T2 जो होगा यहाँ पर वो 4 होगा। T3 जो है तीसरा टर्म यानी तीसरा रुकन जिसे -1 यहाँ दिया गया है। T4 यानी चौथा रुकन यानी -6 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, मुश्तरक फ़र्क D मालूम करेंगे। तो D कैसे निकालेंगे, T2 - T1 यानी आगे वाली टर्म में से पीछे वाले टर्म माइनस करना है ना। आगे वाला रुकन यानी T2 क्या है 4 है, माइनस T1 कितना है 9 है, माइनस कर देंगे। तो 4 में से 9 गया तो कितना बचेगा, -5 बचेगा, बड़े अदद की अलामत, है ना। इस तरह से माइनस लग जाएगा। D इज इक्वल टू क्या हो गया, -5 आया। एक बार फिर से निकालते हैं, चेक करते हैं बराबर आता है कि ना। D इज इक्वल टू T3 - T2 निकालेंगे। T3 कितना है -1, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, और T2 कितना है 4 है। तो -4 -1 -5 यानी फिर से सेम आया ये, है ना। 2 बार निकाल लिए तो बहुत हो गया। वैसे हमारे टीचर जो है T4 - T3 भी करेंगे। खैर ज़्यादा वक्त नहीं देगा आपके पास, 2 बार निकाल के आगे बढ़ना है आपको। फॉर्मूला लगाएंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n - 1 ज़रब d, क्योंकि हमें क्या बोला है 27वां रुकन मालूम करना है। 27वां रुकन यानी n की जगह पे 27 रखना पड़ेगा। तो T27 इज इक्वल टू a प्लस a मतलब कितना है हमारा, a मतलब पहला नंबर यानी 9 है हमारा, तो 9 लग देंगे, है ना। 27 n की जगह पे 27 रखेंगे। d कितना है -5 आया, तो ज़रा ब्रैकेट में लिखिए इज्जत से, क्या हो जाएगा ये 9, ये हो जाएगा 26 और ये हो जाएगा -5। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 26 को जो है वो 5 से ज़रब कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो आता है 130। तो देखो जमा नफ़ी ये नफ़ी हो जाएगा, ये 130 आ जाएगा। तो 130 में से अगर 9 माइनस होते हैं तो कितना बचेगा, 121 बचेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे -121, क्योंकि बड़े अदद की अलामत क्या होती है। ये असल में आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, आपका किताब दरसी किताब से लिया गया सवाल है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, मैं बढ़ता हूँ फिर आगे, है ना। अगला सवाल लेते हैं। चलिए क्या बोला गया, 2 सिक्के बैक वक्त उछाले गए हैं। 2 सिक्के उछाले गए भाई, हाँ ध्यान से सुनिए। 2 सिक्के उछाले गए हैं, कम अज़ कम एक चित, यानी कम इसमें सिर्फ एक चित भी रहेगा, उस वो वकुआ उसका एहतमाल मालूम करो, उस वकुए का एहतमाल मालूम करो, है ना। एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही चित हासिल होता है। तो 2 सिक्के उछाले गए, ध्यान से सुनिए। चलिए जल्दी से इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, है ना। पॉइंट जो है हमारा आखिरी पॉइंट चौथा सवाल है। इसमें ऐसे सवाल में फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे है, फ़र्ज़ किया कि नमूना
नमूने वसअत एस है, इस तरह से लिखेंगे आप। फिर उसमें 2 सिक्के उछाले गए ना, तो 2 सिक्के में उछाले जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, डबल एच से स्टार्ट करेंगे। देखो मैं लिखना सिखाता हूँ कैसे करते हैं। 2 डबल एच से स्टार्ट करने का, 2 सिक्के उछाले गए ना, तो हो सकता है दोनों पे जो हेड आ जाए, हेड यानी अपना छापा जिसमें 3 शेर होते हैं, है ना। तो एक हेड हटाने का, फिर उस पर टेल लगा देने का, फिर उसको उल्टा कर देने का, टी एच कर देने का, फिर टी टी कर देने का, है ना। तो याद रखिए जब भी 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो नमूना औसत जो होगा 4 आएंगे, है ना। अब हमें ए ऐसा वकवा बोला गया है जिसमें कम से कम एक चित हासिल हो, ऐसा बोला है ना। कम से कम का मतलब होता है कम से कम, यानी ज़्यादा से ज़्यादा चित, यानी जो है एच जिसे कहते हैं हम, हेड जिसे कहते हैं, यानी जिसमें एक चित होगा वो भी लिखना है और जिसमें एक से ज़्यादा होगा वो भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, डबल एच, एच टी, टी एच, ये लिख देंगे। देखो एहतमाल में ज़रा ना यहाँ उल्टा होता है, कम से कम का मतलब बोला तो ज़्यादा से ज़्यादा भी लिखना है होता है इसमें, है ना। यानी जिसमें ज़्यादा नंबर रहेंगे यानी ज़्यादा हेड रहेंगे वो भी लिखना है हमें। ठीक है, हमारे वालिदैन क्या बोलते हैं, कम से कम अरे भाई पासिंग मार्क्स तो लेकर आके पास हो। तो यानी ज़रूरी नहीं हम पासिंग ही लाए, पासिंग से ज़्यादा भी ला सकते हैं या पूरे मार्क्स भी ला सकते हैं, है ना। तो वही बात है। तो एन ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। नमूना अरकान कितने हो जाएंगे, तादाद इसमें 3 हो जाएगी। तो अब इसका एहतमाल भी हमें मालूम करने के लिए बोला है, तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ ए, इस तरह से लिखते हैं फॉर्मूला, है ना। तो एन ऑफ ए कितना है, 3 है, एन ऑफ एस कितना है, 4 है। तो 3/4 जो है आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो सवाल नंबर जो 4 है बच्चों यहाँ पर मुकम्मल हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मैं बढ़ सकूँ आगे। तो बच्चों यहाँ पर जो है हमारे दूसरे पर्चे के का जो सवाल नंबर 2 का बी है वो मुकम्मल हो जाता है। ये वाला 5वां हमें हल नहीं करना है क्योंकि ये शुमारियत से लिया गया है और शुमारियत जो है इस साल के लिए हमें पूछा नहीं जाने वाला है ना। तो ये जो है सिर्फ कोरोना के साल के लिए ही ओमिट किया गया है। बाद वाले जो लोग अगर वीडियो देखेंगे तो उनको ये करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ, पर्चा नंबर 3। तो बच्चों पर्चा नंबर 3 अब आपके सामने है जिसमें हम सवाल नंबर 2 का बी हल कर रहे हैं। देखिए पहला सवाल क्या बोला गया, क्रामर के उसूल का इस्तेमाल करके हमजाद मसावात, ये 2 मसावत लिखे, 4x + 3y = 5, 4x - 4y = 10, 3x - 4y = 10, ये मसावत है। डी मालूम करना है, सिर्फ डी बोला गया, जितना बोला उतना ही करना है, dx dy नहीं मालूम करना है, सिर्फ डी बोला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऐसा 1 लिख देंगे ना, 2 का भी पहला पॉइंट क्या है, मसावत दी गई है 3x पहले लिखेंगे, 3x - 4y = 10, जहाँ से शुरू हो रही है मसावत, और फिर बाद में 4x + 3y = ये 5 दिया गया है ना। ये मसला नंबर 1 दी गई है, 2 दी गई है। अब हमें सिर्फ मुरब्बा कालिब डी मालूम करने के लिए बोला है। तो इसमें x और y के नंबर ही आते हैं, x के ज़रिए यहाँ पे 3 4 इस तरह से आ जाएंगे और ये -4 और 3 आ जाएंगे इस तरह से। हल कर लेते हैं, इसको तिरछा रब करना होता है ना, तो 3 3 9 हो जाएगा, माइनस लगता है मुरब्बा कालिब हल करते वक्त, है ना। ये माइनस लगाते हैं, फिर बाद में 4 चौक 16, तो ये -16 हो जाएगा क्योंकि दोनों में से देखो एक माइनस है, इसलिए दोनों का जब ज़रब होगा तो -16 इस तरह से आया, है ना। तो अभी क्या हो जाएगा, 9 माइनस प्लस 16 हो जाएगा, तो 9 16 और 9 की तो हो जाएगा 25 हो जाएंगे। तो डी की कीमत आ गई 25। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर मुकम्मल, कितना ईजी था, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगला सवाल की तरफ। क्या बोला गया, तय कीजिए कि झेल में मुरब्बा मसावत के मुकाबिल दी हुई कीमतें इस मसावत की जज़र हैं या नहीं। मसावत दी गई x² + 4x - 5 = 0, ये दिया गया और 2 कीमत दी गई 1 और -1। चलिए हल करते हैं, चेक करते हैं, यानी ये जो कीमत है ये हल कर लिख के देखेंगे x की जगह पर 0 आता है या नहीं, है ना। आपने 2.1 में किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं। मसावत बोली गई है x² + 4x - 5 = 0 और 2 कीमतें दी गई x की, क्या दी गई है, x = पहले 1 फिर बाद में x = -1। तो हम क्या करते हैं मालूम है, हल करते वक्त LHS लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी इतना हिस्सा लेके चलना है ना। क्या है, x² + 4x - 5 ये लेके चलेंगे। अब x यहाँ पे पहले क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, यानी जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। हमें चेक करना है 0 आता है या नहीं, है ना। तो x की जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 4 × फिर 1 - 5, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 4 1 = 4, ये -5, तो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 और ये -5, तो माइनस है ना, 5 - 5 0 हो जाएगा। क्या रखने पे 0 आया, x = 1 रखने पे 0 आया ना। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड में क्या है 0 था ना। तो हम कहेंगे इसलिए x बराबर जो 1 है वो दी गई मुरब्बई
मसावात का जज़र है, मसावात का जज़र है, इस तरह से आपको लिखना होगा लास्ट में, है ना। सेम अब आपको क्या करना होगा, x बराबर -1 भी रखना होगा इसी मसावात में। तो मैं थोड़ा सा इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। चलिए अब जो है हम फिर से इसी मसावात का जो है लेफ्ट हैंड साइड हिस्सा लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x² + 4x - 5। अब इसमें x की जगह पे क्या रखना है, -1 रखना है। तो जहाँ x है वहाँ -1 रखेंगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1, फिर ये -5, इस तरह से। तो -1 का स्क्वायर तो +1 हो जाएगा, फिर देखो ये प्लस माइनस माइनस जाएगा, 4 × 4 इस तरह से, है ना। फिर ये -5 लिख देंगे। जमा नफ़ी में गलती बिल्कुल नहीं करना। तो 4 में से एक जगह तो -3 बचेगा और ये -5, है ना। -3 -5 क्या जाता है, -8 हो जाते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ गया है, जो कि गलत है। LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, है ना। तो क्या रखने पे नहीं आया, तो x बराबर -1 रखने पे नहीं आया। तो हम लिखेंगे कि x बराबर -1 दी गई मुरब्बई मसावत का जज़र नहीं है, दी गई मुरब्बई मसावत का जज़र नहीं है, इस तरह से आपको लिखना होगा आगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका भी। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि हिसाबी तसाद है 11, 8, 5, 2, ये तवातिर है। इसका कितनावा रुकन -151 होगा, यानी ये कितने में रुकन पे आएगा, कितने में नंबर पे आएगा ये, यानी आखिरी नंबर हमको दिया गया है -151। सवाल ध्यान से पढ़िए, का इस 11, 8, 5, 2 ये जो तवातिर का कितनावा रुकन -151 है, ये हमें बोला गया है। चलिए हल करते हैं, सवाल ध्यान से पढ़ने के बाद ही हल कर सकते हैं हम। तो पहले तो तवातिर लिख लेते हैं, 11, 8, 5, है ना, 2, यही था ना, और -151 था। तो हमारा जो पहला नंबर है यानी T1 है वो क्या है, 11 है। T2 कितना है, वो है हमारा 5 है। T3 कितना है हमारा, वो है वैसे ये जो है 8 दिया गया है ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर T2 पहले 8 लिख देंगे, ये 5 है। और T4 जो है वो 2 है। और Tn जो हमें दिया गया है वो दिया गया -151। तो पहला काम क्या करेंगे, D निकाल लेंगे। D कैसा निकालते हैं, T2 - T1, है ना। तो T2 यानी 8 माइनस ना, 8 - 11, तो 8 और 11 के बीच में 3 का फ़र्क, वो भी -3। बड़ा कौन है, 11 बड़ा है, अलामत क्या इसकी माइनस है, इसलिए D बराबर -3 हो गया। इसी तरह से एक बार फिर से T3 - T2, तो T3 कितना है 5 माइनस T2 कितना है 8, यहाँ पर भी माइनस आ रहा है ना। तो D बराबर फिर से माइनस है। अब क्या करेंगे, Tn की फॉर्मूला रखना, Tn = A + n - 1 ज़रब D, ऐसा फॉर्मूला है। तो Tn की यहाँ पे क्या रखेंगे, -151 रखेंगे, है ना। A यहाँ हमारा क्या है 11 है, रख दिए। n हमको मालूम नहीं है, D कितना है -3 है, ब्रैकेट में लिखिए इज्जत से। क्या करेंगे, -151 के माइनस में 11 को भेज देंगे इधर पे, तो यहाँ क्या बचेगा, n - 1 ज़रब -3 बचेगा, है ना। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये, माइनस जो है -151 और 11, इसको अगर हल करते ये 162 आना चाहिए ना, -162 आ गया। और ये n - 1 × -3। अगले स्टेप में क्या होगा, n - 1 यहाँ रखते हैं हम लोग, है ना, और 162 -162 के बटे में -3 आएगा, तो माइनस माइनस तरह से कैंसिल, 3 का 3, 3 पंजे 15, 1 बजा 3 चौक 12, तो n - 1 बराबर 54। तो n यहाँ रहेगा 54 के प्लस में 1 को भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो यानी 55वां रुकन है भाई वो, है ना, 55वां रुकन है। ज़रा मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आप इसको जो है लिख सको अच्छे से। देखो भाई इतना है, यहाँ से यहाँ तक का सलूशन है पूरा पूरा इतना, 2 मार्क्स में पूछा गया है। बोलो, मैंने स्टेप बाय स्टेप कर रहा है इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा होगा आपको, वरना आप जो है डायरेक्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि हम बढ़ सके आगे। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया है, सवाल नंबर 4, एक सिक्का और एक पासा को बैक वक्त उछाला गया, बैक वक्त मतलब एक साथ में साइमल्टेनियसली, और फेंका गया। नमूना औसत एस लिखिए और उनके नमूने नुकात की तादाद लिखिए। बस इतना ही करना है, बहुत ही सिंपल है भाई। देखिए किस तरह से करेंगे, ध्यान से देखिए। सवाल नंबर कितना है भाई, चौथा है ना वो, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन। तो हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसा है, पहले तो लाइन ये लिखना है, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसा है,
जब भी आपको प्रोबेबिलिटी यानी एहतिमाल सबक से सवाल आए तो आपकी पहली लाइन ये होना चाहिए, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे। अब आपको क्या बोला, एक सिक्का और एक पासा, तो एक सिक्का, सिक्के के ऊपर हेड और टेल आते हैं और पासे पे 6 नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो पहले हेड के साथ पूरे 6 नंबर लिख लेंगे, तो H,1 इस तरह से लिखेंगे, H,2 H,3 इस तरह से लिखेंगे, H,4 H,5 और H,6, है ना। पासे पे 7 तो आता नहीं इसलिए 6 तक ही लिखेंगे। इसी तरह से आप टेल के साथ यानी पट के साथ लिखेंगे, T,1 T,2 T,3 T,4 T,5 और T,6। तो देखो 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए ना। तो नमूने औसत में अरकान की तादाद कितनी होगी, 12 हो गई, ख़त्म। इतना ही करना था भाई, बहुत ही सिंपल है ना। कितना अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए, छोटे छोटे, है ना। तो बड़ा आसान है पास होना भाई, मैथ्स में बहुत ही सिंपल है। तो भाई पर्चा नंबर 3 के भी हमारे पास यहाँ सवालात मुकम्मल हो चुके हैं और बड़ी सब्र तहम्मुल के साथ आप देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले पर्चे की तरफ, पर्चा नंबर 4। तो बच्चों सवाल नंबर 2 का बी, पर्चा नंबर 4 आपके सामने है। 4 सवाल हल करने हैं, है ना। क्या बोला गया, मुरब्बे काली व इसकी कीमत मालूम करना है। सबसे पहला सवाल तो यही है। चलिए हल करते हैं, 2 मार्क्स के लिए मेहनत। पहले तो मुरब्बा कालिब जो है आप इस तरह से उतार लेंगे जिस तरह से आपको सवाल में दिया गया है ना। पहले 2 दिया गया और 3 दिया गया, फिर बाद में 1/2 यहाँ दिया गया और -1/2 इस तरफ दिया गया है। बच्चों अगर आपको ये पर्चा चाहिए ना तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आना पड़ेगा। तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखिए, है ना। तिरछा करेंगे 2 ज़रब -1/2, है ना। फिर तरीके में माइनस लगता है मुरब्बा कालिब में, है ना। फिर क्या करेंगे 1/2 ज़रब 3, है ना, इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस यहाँ लग जाएगा इसका, दोनों में से देखो ये नफ़ी है ये जमा है, तो मल्टीप्लायर तो माइनस इसका यहाँ लग जाएगा और 2 1 का 2 2 1 का 2, तो इस तरह से क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगी, तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या होगा, माइनस क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा इस तरह से। इसको अगर आगे हल करते हैं तो तिरछा रब कर लो आप, तो 2 1 का 2 -3/2, तो ये हो जाएगा -5/2 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। एकदम ईजी है, पहला सवाल था हमारा ये पर्चे का। चलिए पॉइंट नंबर 2 दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोला गया है सवाल, दर्ज झेल मुरब्बे मसावत को ax² + bx + c = 0 की सूरत में लिख कर abc की कीमत निकाली है। मसावत क्या है, 2y = 10 - y²। सही तरतीब में पहले जमाना पड़ेगा इसको। मसावत जो दी गई है, मतलूबा जो मसावत जो दी गई है वो क्या दी गई है, 2y = 10 - y², ये दी गया है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सही तरतीब में रख लेंगे। तो y² को जब यहाँ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में y², है ना। फिर 2y तो यहीं कहीं है तो ये प्लस में रहेगा, और 10 भी = इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो सब सारे के सारे जब वहाँ से यहाँ आ गए तो यहाँ क्या बचा, 0, है ना। अब क्या करेंगे, मुआवजा करेंगे। यहाँ लिखेंगे दी गई मुरब्बई मसावत को, है ना, किससे, ax² + bx + c = 0 से मवाजना करने पर, इस तरह से लिखेंगे मवाजना करने पर। तो इसमें आपको a की कीमत क्या निकलेगी, a मतलब y² का ज़रीब यानी कितना है, 1 है। b मतलब y का ज़रीब यानी कितना है, 2 है। c मतलब कांस्टेंट टर्म जिसके साथ कोई मुतगैर नहीं यानी -10। बस हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे सवाल नंबर 1 हल हो गया, यहाँ पे सवाल नंबर 2 हल हो गया। तो 2 सवाल हल हो गया हमारे यहाँ पर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला सवाल क्या बोला गया, सवाल नंबर 3, हिसाबी तहत का पहला रुकन -5 है, छठा रुकन 45 है, तो S6 यानी 6 अरकान की जमा मालूम करना है। चलिए भाई करते हैं। पॉइंट नंबर 3 बोला गया ना, पॉइंट नंबर 3, सवाल नंबर 3 क्या बोला गया है, फिर से देख लेते हैं। पहला रुकन जो है -5 और मुश्तरिक फ़र्क तो नहीं बोला ना, छठा रुकन बोला ना, T6 45 बोला गया है। और क्या बोलता है, S6 मालूम करना है, S6 मालूम करना है। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो मुश्तरिक फ़र्क नहीं है ना, मतलब छोटा वाला फार्मूला लगेगा SN का, SN = n/2 T1 + Tn। कैसे पता चला मुझे मालूम है, देखो छठा रुकन भी दिया गया है और छठे अरकान की जमा भी मालूम करनी है, वो देख के समझ में आया मुझे। तो आप भी ऐसे देखना, n के यहाँ पे 6 रखो, है ना। T1 यानी a को बोलते हैं, तो यह -5 आ जाएगा, प्लस Tn कितना है, यानी वही n के यहाँ पे 6 रखना है ना, इस तरह से। तो 6/2
-5 T6 कितना है 45 है। क्या हो जाएगा इधर पे, इसको 2 3 6 कर दो, 3 हो गया। ये 45 में से 5 चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 आ जाएगा इधर पे। 40 को 3 से ज़रब कर दो, 4 3 12 और ये 0 120, 6 अरकान की जमा 120 आ गई। हल हो गया, ये तो छोटा सा था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है कि एक संदूक में 5 सुर्ख, 8 नीली और 3 सब्ज कलमें हैं। कलमें यानी पेन रखी हुई है। 5 लाल है, 3 ब्लू है और 3 हरी है। इसमें से जो नीली रंग की कलम निकालने का इस्तेमाल किया है, नीले रंग की 8 है, तो 8 भाई पेनों की तादाद लिखना है ना। तो किस तरह से लिखेंगे, चलिए आइए हल करते हैं। सवाल नंबर 4 हल करना है। साइड में हल कर लेते हैं आपके सामने इधर पे ही, है ना। तो ऐसे सवाल में फ़र्ज़ किया कि नमूना वसत ऐसे है। पहली लाइन ये होनी चाहिए, फ़र्ज़ किया कि नमूने वसत ऐसा है, ये लाइन लिखना पड़ेगा वरना आधे मार्क्स कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या बोला गया है कि 5 लाल कलर की, तो रेड 1, रेड 2, रेड 3, रेड 4 और रेड 5, 5 लाल पेन है ना। और 8 नीली है, ब्लू पेन है ना, तो 8 है ना, तो ब्लू 1, ब्लू 2, इसलिए बी लिख रहा हूँ, ब्लू बी फॉर ब्लू है ना, ब्लू 3, ब्लू 4, ब्लू 5, ब्लू 6, ब्लू 7 और ब्लू 8, 8 पेन बोला है। और 3 सब्ज है यानी ग्रीन है, तो G1, G2, G3। कितनी होगी टोटल पेन, NF निकाल लो। 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 पेन है भाई किसमें, संदूक में। तो NF 16 हो गया। अब हमें क्या बोला, ए ऐसा वकवा है जिसमें निकाली गई पेन जो है नीली है। नीली के लिए की पेन कितनी है सब लिखना है, P1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 और B8 सच लिख दे तो NF कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, है ना। एहतमाल भी मालूम करने बोला तो P ऑफ A इज इक्वल टू NF अपॉन NF, फार्मूला तो पता ही है आपको, है ना। इस तरह से लिख लेंगे तो NF कितना है 8, NF कितना है 16, 8 1 8 2 16 यानी 1/2 आ गया आंसर, है ना। P ऑफ A। सवाल नंबर 4 भी हल हो गया। यानी ये जो पर्चा है, पर्चा नंबर 4 का हल भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया, है ना। चौथे पर्चे का सवाल नंबर जो 2 का बी है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हल हो गया। तो बड़े ही अच्छे तरीके से आप देख रहे हैं, पूरी तवज्जो के साथ इसी तरह से बरकरार रखिए। अगले पर्चे की तरफ हम जा रहे हैं, बढ़ते हैं पर्चा नंबर 5 की तरफ। तो बच्चों आखिरी पर्चे का सवाल नंबर 2 का बी आपके सामने है। यहाँ पर 4 सवाल हल करने हैं। पहला सवाल बोला गया है कि अगर x बराबर 5 और y बराबर 3, मसावात 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3 का अगर हल है तो k की कीमत क्या है, ये हमें मालूम करने के लिए बोला गया है। चलिए सबसे पहले हमारा जो जवाबी पर्चा है, यहाँ पर हम जो है मसावात पहला पॉइंट डाल लेते हैं क्योंकि पहला सवाल हल कर रहे हैं, है ना। सवाल देखिए मैंने भूल गया निकालना, चलिए निकाल लेते हैं। पहले मेरे पास भी पेपर सामने रखा हुआ है ना, यहाँ पर मसावात लिख देता है 3x प्लस के वाई इज इक्वल टू 3। यहाँ पर पहले x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है बोला हमको 5, y की जगह पे क्या रखने बोला हमको 3। चलिए देखते हैं की कीमत क्या आती है। 3 इंटू 5 प्लस के इंटू 3 ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 3। तो ये 3 पंजे हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 3 के, ये हो जाएगा 3 के यहाँ रखते हैं, 3 के माइनस में 15 को यहाँ भेज देते हैं, कितना बचेगा -12, है ना। तो 3 के यहाँ आ जाएगा, के यहाँ रख देंगे, -12 के बटे में 3 को भेज देंगे, 3 का 3 3 चौक 12, है ना। तो -4 आ जाएगा के का वैल्यू, आ गया ना। कितना इजीली हल हो गया। देखो इक्वल के नीचे इक्वल इस तरह से चलते रहना चाहिए, सिस्टमेटिक लगता है, ऐसे ही लिखा करो, है ना। एग्जामिनर को जब चेक करेंगे ना पेपर तो खुश हो जाना चाहिए, अरे बच्चे ने बड़े अच्छे से लिखा है। हाँ चलिए अगले सवाल की तरफ जाते हैं। हल कीजिए बोला, हल कीजिए 5x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 15 इक्वल टू 0। मुरब्बे में साथ है ना, हल कीजिए बोला है मतलब कोई भी तरीका यूज़ करो, आपकी मर्ज़ी। तो 5x स्क्वायर मसावत लिख लेते हैं -22x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को जो ज़रीब है 5 और ये आखिर का नंबर है 15, तो 15 पंजे कितना होता है 75 होता है ना। 15 पंजे 75। अब 75 के अज्जा जरबी करने हैं आपको और -22 लाना है। तो मैं क्या करता हूँ 25 या 75 करता हूँ, है ना। आप सोचेंगे सर हमको तो नहीं मालूम ना पड़ा इतना बड़ा,
तो बेटा इससे जगह ये मशकी सवाल है, ये तो आपको पता होना चाहिए। तो 25 में से जब 3 माइनस हो जाएंगे तो 22 हो जाएगा, लेकिन हमको माइनस के 22 चाहिए ना, तो ये बड़ा नंबर के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको एक्स के कपड़े पहनाओ और इसकी जगह पे बिठाओ, यानी एक्स मुतगैर लगाओ। ये मेरे ऐसा बोलता हूँ मैं, 5x² माइनस 25x प्लस 3x और ये माइनस 15 इक्वल टू 0 है ना, हो गया, रख दिया। अब कॉमन निकालना आना चाहिए, तो कॉमन कैसे निकालेंगे, 5x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा और x माइनस 5 बचेगा ना, 5x ज़रब x 5x², फिर ये माइनस 5 पंजे 25। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, आना भी चाहिए क्योंकि अजर भी हमने कर चुके हैं, स्पेशल वीडियो है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं आप। चलिए 3 कॉमन निकालेंगे, अब यहाँ पर इधर पे क्या बचेगा, वही x माइनस 5, ये दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए हमेशा, है ना। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक मरतबा लिखेंगे, अगले स्टेप में x माइनस 5 एक ही बार लिखेंगे। बाकी कौन है यहाँ पर, 5x प्लस 3 बच रहा है ना, तो इसको लिख देंगे इस तरह से 5x प्लस 3। अब अगला स्टेप क्या होता है, 0 बांटना, तो 0 बांटो, x माइनस 5 इक्वल टू 0, या लिखो फिर x प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा प्लस 5 और ये 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 3, है ना। ये एक बार फिर से लिख दो, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू ये माइनस 3/5, हो गया हल, है ना। इतना ईजी है अज्जा ज़रबी का तरीका, सबको आना चाहिए, स्क्रीनशॉट लो ताकि बढ़ सके आगे। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, हिसाबी तसाद 7, 13, 19, 25, इसका 19वां रुकन मालूम करना है, 7, 13, 19, 25। चलिए हल करते हैं, पेज भर गया, अगले पेज पे चलते हैं। 7, 13, 19, 25 ना, तीसरा सवाल, 7, 13, 19, 25 ये हमें दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है वो लिख लिया हमने। अब 19वां रुकन मालूम करना है, यानी T19 मालूम करना है। तो पहले T1 कौन है लिख लीजिए 7 है, T2 कौन है यानी सेकेंड टर्म 13 है, T3 यानी थर्ड टर्म यानी तीसरा रुकन कौन है 19 है, T4 है ना, T4 कितना है 25 है। पहली फुर्सत में जो है वो D निकाल लो जल्दी से, तो T2 माइनस T1 ऐसा निकालेंगे, मैं ऐसा लाइन से हल करता हूँ ना, T2 यानी 13, 13 माइनस 7, 6 बचा है ना, तो D की कीमत कितनी आ गई 6 आ गई यहाँ पर, 7 और 6 13 होते हैं ना, तो इसलिए 13 में 7 गए तो 6 बचा। एक बार फिर से निकालते हैं, T3 माइनस T2, T3 कितना है 19 माइनस T2 कितना है 13, यहाँ पर भी 6 बचा, तो एक बार फिर से D की कीमत 6 आ गई। तो पहली फुर्सत में फटाक से जल्दी से n व रुकनों का फार्मूला जो है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला लगाओ, जल्दी जल्दी हल करने का। 19वां रुकन मालूम करने वाला ना, तो n के यहाँ पे 19 रखेंगे। अब a मतलब क्या होता है T1 होता है, यानी ये 7 रख देंगे यहाँ पर, n जो है 19 है रख दीजिए, d कितना है 6 है रख दीजिए, क्या हो जाएगा 7 प्लस 19 में से ये कितना बचा 18 बचा, है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि 18 छंग कितने होते हैं, 18 छंग 108 होते हैं ना शायद, 18 छंग 108, 6 8 48, हाँ बराबर 108। कभी कभी मैं भी ये हो जाता हूँ, घबरा जाता हूँ लाइव वीडियो में। तो 18 छंग 108 हो गए, तो 108 और 7 कितने हो जाएंगे, 108 और 7 जो हो जाएंगे 115 हो जाएंगे ना, 8 और 7 15 होते हैं, 8 और 7 15 होते हैं ना, तो 115 हो जाएगा नहीं है, 115 हो जाएगा। तो 19वां रुकना आ गया आपका 115। तो सवाल नंबर जो 3 है वो भी हल हो गया हमारा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बोला गया है, हर कार्ड पर एक अंग्रेजी हुर्फ तहजी लिखी हुई है, ABCD मतलब, यानी 26 है ना ABCD की लेटर, तो 26 कार्ड है मतलब, एक बॉक्स में रखा गया है, ठीक है। बॉक्स से एक कार्ड बेतरतीब तरीके से निकाला गया है, यानी बिना देखे निकाले गए कार्ड पर हुर्फ इल्लत यानी वोवेल का नंबर यानी वोवेल का लेटर AEIOU वाला लिखे होने का एहतमाल मालूम कीजिए। ठीक है भाई, करते हैं हल। पॉइंट नंबर 4 साइड में हल कर लेता हूँ मैं, पॉइंट नंबर 4, ताकि आपको दोनों सवाल एक साथ जो है मिल जाएंगे यहाँ पर। तो फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत एस है, वो लाइन लिखना पड़ेगा आपको, और एस के अंदर आपको पूरी ABCD लिखना पड़ेगी, ABCDEF है ना, G, इस तरह से फिर HIJKL, फिर ये MNOPQRSTUVW है ना, WXYZ, ये 26 हो गए। NF इज इक्वल टू 26 तरह से लिख देंगे आप, है ना। पहली लाइन लिखना ना भूलें, फ़र्ज़ किया कि नमूना औसत ऐसे भूलना मत ना। आप देखो
ए वकवा क्या बोला कि भाई वो हुर्फ इल्लत का सेट है। हुर्फ इल्लत मतलब क्या होता है, जो वॉवेल में आता है जिसके बिना अंग्रेजी का लफ्ज़ कोई भी बनता ही नहीं, है ना। तो भाई ये है ए, ई, आई, ओ, यू, कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 होते हैं ना वॉवेल। तो ए, ई, आई, ओ, यू, तो ये एन ऑफ ए हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। 5 लोग आए ना उसमें वॉवेल में। तो हमें एहतिमाल ही मालूम करने बोला गया, तो सिंपल है ना, कैसे मालूम करते हैं, पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, है ना। तो एन ऑफ ए कितना है 5, एन ऑफ एस कितना है 26 है। तकसीम नहीं होता, छोड़ दो, ऐसी हो गया हल, है ना। 4 सवाल यहाँ पर मुकम्मल इस पर्चे के। इस तरह से हमारा जो है 5वां पर्चे का जो सवाल नंबर 2 का बी है यहाँ मुकम्मल होता है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तलबा का कि बड़े सब्र तहम्मुल के साथ आपने यहाँ तक देखा, इसके हल किया, प्रैक्टिस किया। सवाल नंबर 2 के बी में इसी तरह के सवाल आते हैं। ऐसे मज़ीद सवाल हल करने के लिए हमारी वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, और आप के अच्छे मार्क्स आए ऐसी हम जो है उम्मीद करते हैं। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह, है ना। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उर्दू मीडियम के बच्चों तक पहुंचाइए, और ऐसे मज़ीद वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए खान सेक्रेटरी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। शुक्रिया।